जिसने ये सृष्टि का निर्माण किया उसको मैं वंदन अभिनंदन करते हुए फिर गुरु को हम क्षणों में अपना सर मस्तक करते हुए जिनने ये रख दिखायो खोज गुरु समय दूजा कोई नहीं निल दीन कृपाल परक प्रकाश स्तर पद पर खायो सब जाल महादुखित जिन जान के सील विचार गुण। प्रिय सज्जनों छह दर्शन बताए दया से और पछताए का होते चिड़िया चुन गई बुढ़ापे पे शक्ति भक्ति कहां धरी। तो इसी प्रकार से बताया प्रिय पत्ता टूटा डाल से कि गिरा जमे कि अब कब मिले हो आन। प्रिय सज्जनों ये संसार डाली है, जैसे कि हमारी माता जी इस मृतलोक को छोड़ करके और ये देवगति आत्मा में लीन हो गई। तो अब ये डाली बची उनका परिवार, तो परिवार कह रहा है कि अब माता जी कब मिलो। तो माता जी उनकी आत्मा कह रही है कि पात्र बोला डाल से कि सुनो हमारी मीत आया है सो जाएगा यही जगत की रीत। प्रिय सज्जनों जो आया है जो जाएगा यही जगत की रीत है, जिसका आदि हुआ है उसका अंत होगा। इसी प्रकार से वाणी में अपनी में ग्राम देते हुए और हमारे जो साहब जो पहले उनका बोल रहे थे उन्हीं से मैं नर्व निवेदन करता हूं कि आप उस ओर ले चले कि जिस ये जीव का कृतार्थ हो उस मंजिल में पहुंच सके, इस बंधनों से टूट सके छूट सके। क्योंकि बंदी छोर का है ये गोवल शहर मजार और बंधन छूटे भेज के धंधन कहिए संसार। बोलो सतगुरुदेव की जय। महंत जी का थोड़ा नहीं आपने बोला, मतलब महंत जी का थोड़ा मान रखो ना की जय, गई हुई आत्मा की जय। साहेब जहाँ गई विजयपाल की अम्मा सतलोक के चली गई हैं, उनको भगवान सतगुरु बड़े अच्छी तरह से रखें, क्योंकि उनके परिवार को उनके नाते रिश्तेदारों को बड़े प्यार से आशीर्वाद देवे तो अति कृपा हो गई है। साहेब कबीर साहब की जय, बोलिए धनी धर्मदास साहब की जय, बोलिए आटा धाम की जय, बोलिए बालक दास की जय, बोलिए दूलम दास साहब की जय, बोलिए विवेक दास साहब की जय, बोलिए सुरती बाई साहब की जय, बोलिए नगर खेड़े की जय, सब संतन की जय, सब महानतन की जय। साहब ने कहा कि भक्ति भाव बादो नबी और तुरंत गई उमराए और सरता हुई सराय जेठ मास ठहराए। यानी के भादों में नदी नाले उफड़ा जाते हैं और गरियन में रीत जाते हैं, जिनमें गहराई होती है वही बहती रहती है 24 घंटा। तो वहां कही है कि क्षमता हल्को जो दिया और सुमिरन बीज जमाए, अखंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तो भक्ति बीज न जाए। आदरणीय
आप राम बोलो सतगुरुदेव की जय। एक भजन में कहा है कि मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। मंगन भयो हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। चरण धोए चरनामत लीने दरस गुरु के पाए। चरण धोए चरनामत लीने दरस गुरु के पाए। धूप दीप लेकर आरती चौमक चौर धराए। बोलो साते पुरों से उतारे, हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। काल जाल में फंसे जीव के सतगुरु आन छुड़ाए। काल जाल में फंसे जीव के सतगुरु आन छुड़ाए। सत्य नाम को दे परमाना हंसन पार लगाए। वो तो देते साते को ज्ञान, हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। सत्य नाम सारे जगत में सत चेतन गति चेतावे। सत्य नाम सारे जगत में सत चेतन गति चेतावे। सत्य नाम को सुमिरन करके जीव अमर पद पावे। वो देते अटाले वरदान, हमारो मन मंगन भयो। मेरे सत्य गुरु आए मेहमान, हमारो मन मंगन भयो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कहे कबीर विचार। प्रिय सज्जनों, हमारे आए संतों, भगवान हमारा मन मंगन भयो। 4 फल प्राप्त हुए। वो कौन कौन? 4 पदार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ संत मिलने पे प्राप्त हुए। प्रिय सज्जनों, अब गुरु मिले अनंत फल। गुरु मिलने पे अनंत फल प्राप्त होते हैं। कोई फलों का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? कहा है कि साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाय, और मोह बंदा पावे नहीं चूक चाकरी मां। ना गुरु दिकम तत्तो ना गुरु दिकम तपहा, गुरु ज्ञानम नास्ते तस्मै श्री गुरुदेव नमः। फिर बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु बाक्र है, मोक्ष मूला गुरु कृपा। प्रिय सज्जनों, जब गुरु प्राप्त होते हैं तो मोक्ष मोक्ष कहा गया है। जीते मुक्त है मुक्ता भाई, और मगरे मुक्त कौन ने पाई।
गुरु प्राप्त होने पर जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है प्रिय सज्जनों। लेकिन वो कैसे? गुरु की शरणा लीजिए, छोड़ जगत की आस। ये जगत की आशा को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, तब मुक्ति को प्राप्त होगा। गुरु की शरण लेकर छोड़ जगत की आस, कहे कबीर जा दास को कभी ना आवत व्यास। तो इसी प्रकार से प्रिय सज्जनों, संत समागम, संत समागम, ये संत समागम है। इसी प्रकार से हमारे श्री शीतलदास साहब ने मेरे आए संत भगवान मेरो मन मगन भयो, अब हम चलते हुए अपने साहब से नर्म निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी को ये जनता को बोध दिलाएं, तो महान कृपा होगी। बोलो सत गुरुदेव की जय। सद्गुरुं सीतामलं श्रीदीपे निवासनं करुणाकुण्डलं संशोभिगलं पद्मासनं स्थितं दयानविन्दं सप्रसन्नं सद्गुरुं प्रणीतये स्वयं। सार शब्दं महाश्रेष्ठं सर्वमूलं मनहात्तं परं, तं सार शब्दं मह्यं वन्दे अनन्तशूरसम्प्रभम्। सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वविघ्नविनाशनम् अद्भुतारणं सद्गुरुं नौम्याहे ब्रह्म सर्वस्य कारणाकारणं तथा तद्गुरुम् अहं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तम्। कीजे गुरु को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीजे नित सत्संग को बाधा सकल हटाए, यह अवसर अब फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। आया है तो जाएगा संत भक्त जन जो आया है अवश्य जाना है। जिसका आदि है उसका अंत भी है। आया है तो जाएगा संत भक्त जन जो, और कीर्त अमर जग कर चले तिन्ह बंदे सबको। आया है गया है, गया है तो कहाँ गया है? आया तो सबने जाना, आया सबने जाना, लेकिन जब गया है तो किसी ने नहीं जाना ये गया कहाँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक खुश कर रहे इस बात की। आया है तो जाना है। जन्म हुआ तो सबने जाना, मरण हुआ तो ये जाना है कि इंसान मर गया है, पर मर के ये कहाँ गया है? यो आत्मा ये मर के कहाँ गई है? इसका बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं,
लेकिन आज दिन तक पता नहीं किसे लगा पाया। तो आया है सो जाएगा संत भक्त जन जोए, और कीर्ति अमर जग कर चले, तिन्ह बंदे सब कोई। जो यहां से गया है कीर्तवान होकर के गया है, उसकी वंदना अभिनंदना प्रशंसा उड़ती है। और वो किसमें उड़ती? जब बयार चलती है। बयार माने पवन चलता है, तभी तो उड़ती है। क्योंकि अगर फूल तो बड़ा सुंदर खिला हुआ है और फूल में बास नहीं है, तो उसको कौन, उस फूल को कोई पसंद करेगा? उस फूल को कोई पसंद नहीं करता है जिसके अंदर वास नहीं है, और जिसके अंदर वास है उसको सभी ही पसंद करेंगे। फूल को बार बार जो है नासिका में लगा करके उसकी सुगंध लेते हैं, और जब बयार पवन चलता है तो उसकी सुगंधी उड़ती है। ऐसे ही ये जो जीव आत्मा संसार में नर्तन धर के आती है, अच्छा काम किया, जीव जंतुओं पे दया रखी, सबसे शीतल वाणी रखी, सबसे हिलमिल के चला, तो यहां से जब गया है तो फूल की बात छोड़ के गया। उसको कहा है जो आया है सो जाएगा संत भक्त जन जोए, और कीर्ति अमर जग कर गया यही बंदे सबको। कि अपनी कीर्ति को छोड़ गया, अपनी पहचान को छोड़ के गया है, लेकिन जो गया है उसका किसी को पता नहीं लगा पाया आज दिन तक किसी ने, वो गया कहाँ है। वो अनतौला है, क्योंकि उसकी तौल भी किसी ने नहीं कर पाया। कितना है, लिखा तो गया बहुत कुछ, कलम हमारी है, हम कितना लिख दें। जैसे लिखा गया, एक साखी में लिखा है 16 रत्ती सूरत है, 36 रत्ती काम, सहस्र रति माया है, एक रति है नाम। तौल हो गई। लेकिन यहां साहेब कबीर ने बताया है, दर्शाया है, अनतौला तेरी तौल कोने करी है। अनतौल है, उसकी तौल किसी ने नहीं कर पाई। तो जो अपनी छाप यहां छोड़ के जाता है वो अमर हो चुका है, वही अमर है। यहां ये होता है कि नहीं नहीं अमर लोक चली गई आत्मा, सतलोक चली गई। अब सतलोक चली गई है तो सतलोक तो किसी ने देखा भी होगा, अमर लोक गई है तो अमर लोक तो भी देखा होगा किसी। तो जब देखा है तो लिखा गया है कि अमर लोक है, सतलोक है, अखंड लोक है, सचखंड लोक है। कि जिस जैसे हमारे संत जन ने भी बताया तो बीजक की बात बड़ी अमोल है, एक आत्मधन का खजाना है। बीजक बतावे वित्त को जो खुद बिकता होए, शब्द बतावे जीव को जाने बिरला। जाना है किसे बिरले नहीं जाना है, तो जाना है लेकिन कह अखे से जब न्यारा है, कह में भी नहीं है अके में भी नहीं है, दोनों के बीच में वो छुपा है।
बीजक बतावे वित्त को धन का कहे संदेश, आत्म धन दे ठौर है कहे कबीर उपदेश। आत्मा का धन संकेत करता है। हेडिंग में ऊपर लिखा होता है कबीर बीजक। बीजक ही क्यों हेडिंग में लिखा गया ऊपर? कबीर रामायण क्यों नहीं लिखी? साहब तो बोलते थे, पर लिखने वाले धनी धर्मदास जी थे। उनका इतना सम्मान हुआ था, धर्मदास से अधिकारी पाया, तासे नहीं कछु भेद दुराया। धर्मदास जी, आप जिसे अधिकारी को मैंने प्राप्त किया है, पाया है, तो इससे हम आज भेद नहीं तुमसे छुपाएंगे। खजाना की चाबी आपको सौंप के यहां से। धर्मदास देखिए, भक्ति भक्ति सहज नहीं है और फिर बहुत सहज है, क्योंकि जाने को तो निकट है, अनजाने को तो बहुत दूर है। तो कैसे किस प्रकार से अपनी मधुर वाणी से सदगुरु कबीर साहब ने भक्त की प्रशंसा की है, भक्त का अपना सर ताज कहा है। भक्त हमारे जीवन प्राण हैं, यहाँ तक का हमारे प्राण हैं। भक्त हमारे सर के ताज हैं। कि धर्मदास आदि अंकुरी और दीन दरस भये दुख दूरी। ऐसे भक्त से निवेदन किया है धर्मदास जी ने, आप जैसे अधिकारी, आप जैसे समर्पण करने वाले हमारे दुखों को दूर कर दिया। हमारे जो अंदर पीड़ा उठ रही थी वो दूर हो गई है। और फिर निवेदन किया है कि धर्मदास, ये जो मनुष्य तन पाकर के संसार में जीव आए हैं, तो ये अपना वचन कुछ देकर के आए हैं, अपना वादा करके आए हैं। कब किया है, कहां किया है? ये जीव जिस समय पर 184 भरम के तो अटकी आए और अब की पासे ना पड़े तो फिर 84 ही में जाना पड़ेगा। लेकिन ये नर्तन जो पाया है, 84 काट के आए। वो 84 कौन है जो काट के आए? मुख्य 84 पे आए। मुख्य 84 कौन है? 84 लाख योनियों का गणना दी गई है, तो एक योनि कम 84 लाख, वो सब बंधन में है। बड़ा भाई गड़बड़ काटे लो। अब जो मनुष्य तन प्राप्त करके ये एक कम 84 लाख योनियां हैं, लेकिन सब योनियों में एक कम क्यों लगी है? मनुष्य तन लगा हुआ, मनुष्य तन, और मनुष्य का जोड़ दो तो 84 लाख। तो ये अलग हटा किए एक कम 84 लाख। तो ये मनुष्य तन ही प्राप्त जो हुआ है,
यहाँ जो कर्म किया है वो कर्म भोगने के लिए आता है और कर्म करने के लिए भी आता है। और खजाना जो तुम्हें सौंपा गया है, यहाँ आने से मनुष्य को खजाना सौंपा गया 96 करोड़ 96 करोड़ श्वास धन का खजाना तुम्हें दिया गया। और 96 करोड़ में अपनी श्वासों को जोड़ लो, कितने वर्ष की आयु तुम्हें यहां मिली है? 119 वर्ष। 119 वर्ष 3 महीना 27 दिन 13 घड़ी 13 पल, इतनी मानव की आयु दी गई है। अब श्वास धन खजाना के लिए बीजक में बताया है साहब ने कि बीजक की हेडिंग जो शब्द कहा है, बीजक बतावे आत्मधन धन का कहे संदेश, आत्मधन जो उठा रहे कहे कबीर उपदेश। उसका उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने करने को समझाया है, क्योंकि वो भेद नियाक्षर है, वो अक्षर में नहीं है। अक्षर से लिखने को बताया है कि अक्षर से लिख पाइए नी अक्षर की जोए, और नी अक्षर को पाए के फिर आवा, तब आवागमन से दूर हो जाएगा। अब आत्मधन खजाना कैसे प्राप्त करे, प्राप्त करने की बात आई। यहां पर एक बीजक के बारे में छोटा सा दृष्टांत हम ला रहे हैं कि जो हेडिंग में लिखा बीजक, जिस प्रकार से व्यापारी व्यापार करता है, बिजनेस की दुकानदारी करता है, तो उसका बही खाता होता है, उधारी नगदी का, कितना नगद आया और कितना उधारी हुआ। वो लिखा पढ़ी सब रखते हैं। तो एक सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, उनके पास पैसे की कोई सुमान नहीं थी, लेकिन बीजक सब लिखा था। तो इतना खजाना था, मोहर सरफी गिन्नी इत्यादि, उन्होंने खजाना अपना चुनवा दिया था। जब खजाना को चुनवा दिया और बीजक में लिख दिया था, बही खाते में लिख दिया, लिख के रख दिया था, किसी को पता नहीं था। भाई जो मालिक एक होता होता लिखा पढ़ी रखता है, और लिखा पढ़ी के बाद सब घर को थोड़ी बताता हम ये चीज यहाँ लिखी, ये चीज यहाँ लिखी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद, और पुजारी ज्यादा होते सेठ साहूकार इत्यादि, तो अपना मंदिर बनवा रखा था, मंदिर में पूजा भी करते थे। तो बही खाता लिख दिया, लिख करके रख दिया। कुछ समय के बाद उनका अंत हो गया, दुनिया छोड़ के सेठ जी चले गए। जब दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अपनी दुनिया में गए हैं, इधर जो है क्रिया काम उनका करके, जो उनके परिवार के बच्चे थे, लड़के बच्चे, उन्होंने सब करके, और आखिरी जब नाते रिश्तेदार मेहमान सब विदा हो जाने के पश्चात उन्होंने बही खाता उठाओ, भाई भाई अपने आपस में बंटवारा भी करना है। तो बही खाता में देखा कितनी उधारी है, कितनी जो है नकदी है, ये तो सब देख लिया, लेकिन खजाना लिखा हुआ। बजे 4 के टाइम पर, बजे 4 के टाइम पर
टाइम भी डाल रखा था। बजे 4 के टाइम पर देखो नजर निहार, जो उसमें लिखा पढ़ी दी है तो उसको पढ़ लो, एक एक अक्षर का समझ लो। बजे 4 के टाइम पर देखो नजर निहार, जो बीजक रखा है साहेब का, नजर से देखिए शब्द क्या कहता है। शब्द के अंदर स्वर अर्थ सब छुपा हुआ है। बजे 4 के टाइम पर देखो नजर निहार, मंदिर की चौथी मंजिल की चोटी पर गड़ा खजाना सार। मंदिर की चौथी मंजिल की चोटी कौन होती है? कलश होता है। कलश में त्रिशूल होता है और त्रिशूल की एक ऊपर मुंडी होती है। तो उन बच्चों ने जब देखा कि मंदिर में खजाना है, चौथी मंजिल की चोटी पर है, तो उन लड़कों ने जो है मंदिर तोड़वाना शुरू कर दिया। मंदिर को तोड़वा के नींव तक सब खुदवा डाली, पर खजाना प्राप्त नहीं हुआ। अब भाई गाथा रख दिया, मंदिर सब टूटा है, सही पड़ा है। कुछ समय के बाद कुछ व्यापारी आए, क्योंकि उधारी नकदी व्यापारी व्यापार, जैसे आप दुकानदारी कर रहे तो बड़े दुकानदार से सौदा लाए छोटी दुकान के लिए, तो थोक में दे देते हैं। इसी प्रकार से जो व्यापारी आए थे तो उन्होंने पता किया कि भाई ये मंदिर था, सेठ जी कहाँ है। लोगों से पूछा कि वो तो शरीर अंत उनका हो गया, पूरा हो गया है। इसके पश्चात के उनका मंदिर यहाँ था पूजा के लिए। तो लोगों ने बताया कि उनके लड़कों ने पता नहीं क्यों तोड़वा डाला मंदिर, सब न्यू तो खुदवा के तोड़वा डाली। अच्छा, तो भाई उनके बच्चे हैं, उनको बुलाओ कहीं। तो नैव के बच्चों को तो अलग खेल होता है। तो गांव के हम कहीं बैठे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कहीं अपने घूम रहे, तो उनको बुलाया गया। और जैसे बुलाया गया उनसे पूछा जब व्यापारी ने कि भाई मंदिर क्यों तोड़वा दिया, ये क्या हुआ था। तब उन्होंने बताया कि यहाँ खजाना था, खजाना की वजह से तोड़वाया, तो खजाना कहीं मिला नहीं। तो लोग कहने लगे कुछ लिखा पड़ी है उसकी, कि हाँ लिखा पड़ी है। तो बही खाता उठा लाए कि देखो ये लिखा है। तो व्यापारी जो थे उन्होंने लिखा पढ़ी कर, जैसे उन्होंने पढ़ा न है खजाना, खजाना तो है, खजाना है तो कहाँ तक मंदिर सब तोड़वा डाला, खजाना तो मिला नहीं। तो वो कहाँ है क्या खजाना मिलेगा? तब पूरा मंदिर उतने आकार का बनवा के तैयार कीजिए। आदेश किए मंदिर को तैयार जितना था उतने ही आकार को बनवा दो, खजाना मिल जाएगा। तो वहां पैसा की तो कमी नहीं है। एक मिस्त्री की 4 मिस्त्री लगा दे, 20 लेबर लगा दे, कहे हम तब तक आएंगे, अपना व्यापार को जा रहे हैं। तो व्यापारी चले गए, 6 महीने में मंदिर को तैयार करवा के ओके कर दिया। तब तक वो लौट के आए हैं व्यापारी, लाइए अपने मजदूर कर लो, खजाना में आपको बता देंगे। बही खाता को उठाया, देखा तो शब्द क्या कह रहा है? बजे 4 के टाइम पर देखो नजर निहार। बजे 4 के टाइम, यानी सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो टाइम क्या 4 बजे का टाइम, इतना टाइम लिया है। तो अपने मजदूर छड़ीदार सब इकट्ठे करके फोरा औजार लेकर के व्यापारी के चलो हमारे साथ, इतना टाइम लिया कि हम उस जगह पहुंच जाए। तो उस जगह जब पहुंच गए हैं जहां पर करेक्ट टाइम बता रही घड़ी, वहां पर खड़े हो गए कि यहाँ खो दिए, क्योंकि 4 बजे का टाइम पर वहां खड़े हो गए कि यहाँ पर खो दिए। तो वहां पर जब खुदाई की गई तो खजाना पूरा मिल गया।
खजाना मिल गया, तोड़ के खजाने को भरवा लिया। तो खजाना कैसे प्राप्त होता है भाई? खजाना को जब मिलाने वाला कोई विवेकी मिल जाएगा, क्योंकि लकीर का फकीर हो गया, शब्द को पढ़ लिया, शब्द को दिख लिया, देख लिया, कहना सीख लिया, परंतु उसके अंदर जो छुपा है, जैसे दूध में घी छुपा हुआ है लेकिन नेत्रों के सामने प्रदर्शित नहीं होता है, वह मंथन किया जाता, बड़ा परिश्रम किया जाता है, तब उससे दूध जो है जमा करके दही बन गया, दही नाम पड़ गया। दही के बाद मंथन किया, उसका अक्ष निकाल लिया तो मक्खन नाम पड़ गया, इधर वो छाछ हो गया। और जिस समय पर उसको पका करके फिर जो है उसको शुद्ध घी निकाला, छान के अलग कर दिया, तो उसमें कचरा जो निकला है उसको मैयर का नाम पड़ गया, और उधर वो घी पड़ गया। तो दूधे से दहिया भयो, दही से मक्खन होए, और मक्खन से घी ना बनो फिर दूध ना हो। क्या वो फिर दूध हो सकता है? घी, शुद्ध घी, अब घी बन पाया है। अक्षर के अंदर सब शब्द छुपा है, अर्थ छुपा है, स्वर छुपा है। अक्षर से निकालिए, अक्षर में देखिए, बामन अक्षर जीव अधारा, सो सब है काल के चारा। जो बामन अक्षर के अंतर्गत फंसा हुआ है वो काल का ही जीव है, क्योंकि काल का ऐसा जो है फंद पड़ा हुआ है। तो देखिए वो खजाना जब प्राप्त हो गया है, बही खाता से खजाना जब प्राप्त हुआ, तो यहाँ क्या है? गुरु ने कही है, धरी अंत ढूंढे कहूं, धरी अंत ढूंढे कहूं, बस्त न आवे हाथ। ज्ञानी वही सराइए, कोई भेदी लीजे साथ। कोई भेदी विवेकी होता है, पूरा विवेकी जो गुरु मिल जाएगा, आत्मधन खजाने की चाबी तुम्हें सौंप देगा, नियाक्षर भय पद पे पहुंचाएगा। नियाक्षर अभय पद, निर्वाण पद। साहब ने क्यों कहा है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, एक तो शब्द ये है, दूसरा शब्द कहें कबीर, ये पद है निर्वाण। तीसरा कहा कहें कबीर सुनो भाई समझो। जब उसको समझोगे, विवेक करोगे, उससे सार निकालोगे। मेहंदी के पात में तो रंगन छुपा है पर हरी दिखाई देती है, और जब उसका रंगन प्रदर्शित कब होगा? जब उसको मंथन करोगे। मंथन करते करते तुम्हारे हाथों में लाली आ जाएगी। तो साहब ने कही, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन में चली तो हो गई लालो, लालो लाल हो जाता। तो साहब ने कहा है, लाली देखन में चली तो हो गई लालो लाल। एक इतना होना चाहिए भक्त को, शिष्य को। अब शिष्य बेचारा तो गुरु की शरणागति में गया है, तो शिष्य को भी विचार करना चाहिए। शिष्य सूरवीर की तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिष्य भी सूरवीर की तरीके होनी चाहिए। गुरु पूरा मिले
और शिष्य जो सूरा होए। गुरु पूरा मिले और शिष्य सूरवीर हो कि समर्पण कर दे, तो फिर मिलते देर नहीं। जिसके लिए तुम भटक रहे, संसार भटक रहा है, किसके लिए? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मृगा के नाभि में कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी, जंगल में घास फूस में वो खोज रहा, सूंघ रहा है। कहने का तात्पर्य आया है, तुम्हारा ये तन मंदिर है, ये तन मंदिर है, चौथी मंजिल की चोटी 10वें द्वार है। खजाना यहाँ है तो दर मंजिल से मंजिल पे जब चढ़ाई होगी और तब उस खजाना को प्राप्त कर लोगे। और जब मंजिल मंजिल की गुरु जौहरी भेद बतावे, सब घट घाट लखावे, यानी काया का घट जो है, जितने घाट है वो काया के लखाएंगे जब गुरु जी, तब तो शिष्य पहुंचेगा। गुरु जौहरी भेद बतावे, सब घट घाट लखावे, और सुरत मस्तानी शब्द समानी, गुरुगम लोक पठावे। तभी उस खजाने को प्राप्त शिष्य करने को देर नहीं लगती है। गुरु पूरा मिल जाए, विवेकी संत बसे कहीं देश। विवेक कहां पर ठहरता है? विवेक ठहरता है शील में, क्षमा में, दया में, प्रेम में, संतोष में। विवेक वहां ठहरता, विवेक वहां फूटता। ना कि विवेक काम क्रोध मद लोभ मोह में नहीं ठहरता। जब काम क्रोध मद लोभ की हो जाएगा, फिर अंत, जब इसका अंत कर देगा, काम क्रोध मद लोभ मोह का कर देना है अंत। और कहें कबीर उस भक्त का पाएगा वो तंत्र माने तत्व ज्ञान को पा लेगा, जब इनका अंत हो जाएगा। लेकिन भैया इनका तो त्याग देना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि सदगुरु ने कदम कदम पर बताया महरम होके रहना। महरम होके कहा है संतन को, भक्तों को, सबके लिए, गृहस्थों को महरम। कैसा महरम? महरम के कुछ अर्थ अलग अलग लोग लगाते हैं, लेकिन यहां तो खुला अर्थ साहिब का उसके अंतर आता। यहां बताया है इतना नम्रता में कितना, अरे जग में आए जो, अरे जग में आए जो भक्ति करन को, निंदा से जन डरियो जी। जगत में अगर भक्ति करने के लिए अभक्ति में रसपान करना अगर है तो निंदा से नहीं डरना। साहिब ने संकेत दिया, निंदा से मत डरियो जी। निंदा नियरे राखिए, साखी में भी शब्द कहा है, साहिब ने बताया है, निंदा नियरे राखिए आंगन कुटी शबाए, और बिन पानी बिन साबुन निर्मल बन सुभा। यहां तक बताया साहिब ने, यहां पर संकेत दिया सब कुछ। लेकिन निंदा कोई, ऐसा ये बताओ कोई निंदा पसंद करेगा? नहीं। मान सभी कोई पसंद करता है, लेकिन अभिमान कोई नहीं पसंद करता। मान तो लेना चाहता है सर्व संसार, लेकिन सम्मान देना नहीं चाहता। मान किसी वृक्ष का फल नहीं है। मान कहीं पर दिखाई नहीं देता है। अगर सम्मान को चाहता है इंसान तो सम्मान देना सीख ले। मान को चाहता है तो सम्मान देना सीख ले। एक छोटे से बच्चे को प्यार करना सीख लो तो तुम्हें सम्मान देगा। संतों का संदेश यही आया
कि 5 औजार संतों के पास होनी चाहिए, भक्तों के पास होनी चाहिए। यही गुरु शिक्षा देते हैं कि ये 5 औजारों को इधर त्याग करो और इधर जो है ये 5 औजार हमारे धारण करो। अब त्याग तो नहीं हो सकते, क्योंकि काम त्याग हो जाएगा तो सृष्टि बंद हो जाएगी। लेकिन एक ही काम नहीं है, एक ही काम की बात आई। मैं पहले से दिमाग रखा था थोड़ा प्रसंग हम और बढ़ा के बोल देगा कि हम सबका दिमाग शायद क्षमा रखा मुझे। तो देखिए, मैं आपको काम पे, मोह पे, लोभ पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दे, थोड़ा थोड़ा। काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, और जहां तक मन की कल्पना, काम कहावे सोई। क्रोध की भी जरूरत है, लेकिन क्रोध 4 प्रकार का होता है। कौन सा क्रोध चाहिए हमें कौन सा क्रोध चाहिए? संत साधु का कौन सा क्रोध है? शत्रु क्रोध होता है, एक शत्रु क्रोध होता, दूसरा मित्र क्रोध होता है, तीसरा थोड़ा दया को क्रोध होता है, और चौथा संपूर्ण क्रोध होता है। शत्रुता का क्रोध कौन है? पत्थर की लकीर। एक एक बात तो मूल समझ लो। पत्थर पे लकीर अगर कर दी जाए छेनी हथौड़े से, तो क्या वो मिट सकती है? तो यहां अगर आपस में शत्रुता हो गई, इंसान के अंदर शत्रुता हो गई, तो जो पत्थर की लकीर हो गई कि आज की तो दुनिया में ये रहेगा, नहीं तुम्हें रहेंगे तो ये पत्थर की लकीर। इधर जो है आई कौन? जमीन की लकीर। जमीन की लकीर अगर कर दी जाए तो वर्षा होती है, तो पानी इधर से बहा उधर से बहा, मिट्टी जो है देखे कि जमीन की लकीर खत्म हो गई, क्योंकि आपस में तकरार हो गई। तो 4-6 महीने में जो है बोलाचाली नहीं रही, फिर इकट्ठे बैठने लगे, प्रेम भाव हो गया। यह है जमीन की लकीर। और जो बालू की लकीर आई है, वो कौन सा है? कुछ दया की लकीर है। क्यों? बालू पे लकीर मारो, हवा चली, शाम का हमारी तुम्हारी कहा सुनी भाई, और सवेरे हम तो इकट्ठे हो गए, सुबह हो गई, शाम के सब इकट्ठे हो गए। आखिरी में संत का होता क्रोध पाने की लकीर, वो संपूर्ण क्रोध होता है कि किधर आया उधर गया। लेकिन वो लकीर नहीं होनी चाहिए शत्रुता की। शत्रुता की क्रोध नहीं होनी चाहिए। क्रोध होता है, बच्चा ऐब करता है, पर अंदर दया रखो और उसको डांट दो, समझा करके वो बच्चा मान जाएगा, थोड़ी भय दिखा दो, लेकिन दया अंदर से। माँ होती है तो क्या अपने बच्चे को कलेजे खाए, मर जाए, सब कुछ कहे, लेकिन अंदर से थोड़ी कहती है, उसके अंदर दया होती है। तो दया का भाव जिसके अंदर है, तो मुखड़ा देखे क्या दर्पण में, जिसके दया धर्म नहीं तन में, तो तुम्हारा ये मंदिर खजाना है। इस खजाने में अपने खजाने को प्राप्त कर सकते हो। चैलेंज करके मैं कहता हूं कि अगर समर्पण कर दो, गुरु मिल जाए, घाट बता दे, तो 6 महीने में तुम उस आत्मज्ञान को, अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। 6 महीने का चैलेंज की बात है। क्यों? बीजक में दिया खष्ट मास जो साधन कर रही, और कौन भाग दिखाई पड़े। साहेब भी बीजक कहते हैं। तो 6 महीना का खेल दिया है साहेब ने, लेकिन समर्पण कहां हो पाए, निंदा कहां से ले पाए। काहे? माया तजी तो सब तजी, माया तजी तो क्या तजी, मान तजो ना जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। मान गिरा देता है। सम्मान की जेब हमारे पास है, पर अभिमान की, सम्मान की जेब हमारे पास है, अभिमान की जेब हमारे पास नहीं है। गुरु का सम्मान यदि कर दिया तो अन्य लोग बिगड़ जाते, हमारा सम्मान बराबरी क्यों नहीं किया, ये हो जाता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे त्याग होना कठिन है,
और फिर बहुत सहज है। हम अपनी वाणी को यहीं से विराम लेते हैं। अन्य हमारे संत परमात्मा आए हुए हैं, सबकी वाणी को स्वादन करो। हमारा विनम्र निवेदन यही है कि भक्ति करना सहज नहीं, खाने की धार है। बोलिए सतपुरुष परमात्मा की साहेब बंदगी। हेलो 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 हेलो, बोलो सदगुरुदेव की जय। जो सदगुरु तेरे माज विराजो, सत्य पुरुष अविनाशी, वो तुम्हारे पास में है। लेकिन बीजक, बीजक माने कौन? मूलधन, मूलधन बीजक। बीजक बतावे व्यक्ति को, जैसे बताया है कि भक्ति भाव पर बल मिटी, कि मिटी धर्मोदास की पीर, और पूर्व जन्म के भाग्य से सतगुरु मिले कवि। पूर्व जन्म का हमारा तुम्हारा भाग है जो बीजक। बीजक कहा गया शरीर को, इसको बड़े भाग मानव स्तन पावा और सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन पावा। जब इस मानव जीवन को प्राप्त हुआ तभी तो इस मूल धन को जान पाया। अब जनाया किसने? भेदी। भेदी कौन है? बीजक। बीजक बतावे व्यक्ति को, जो गुरु पार की, जो गुरु पार की होता। अब मूलधन जैसे बताया, इसी तरह से कि 9 नगद तेरा उधार, 9 नगद तेरा उधार। 9 नगद क्या है और तेरा उधार क्या है? तेरा है ये संसार, तेरे मेरे में विधा है। तेरा है, मेरा तो है नहीं। संसार इसी संसार को छोड़ के चला जाता है। तेरा, मेरा नहीं, तेरा। और 9 नगद, प्रिय सज्जनों में 9 महीने में ये बच्चा पैदा हुआ। ये शरीर 9 महीने में बन के तैयार है। नगद है, नगद, उधार नहीं है, नगद। ये नगद। अब जब नगद माल मिल गया है तुमको, तो सब तेरा है। जब तेरा कर दोगे तभी वो मूलधन को प्राप्त कर पाओगे। जब तक तेरा नहीं छोड़ोगे, मेहमेरी में पड़े रहोगे। क्योंकि बताया, जहां लोभ वहां पाप है, कि जहां काम वहां, जहां क्रोध वहां काल, और जहां क्षमा जहां आप हैं, कहे कबीर विचार। प्रिय सज्जनों, जहां क्षमा है वहीं सब कुछ। देखत देखत ऐसो देख मिट जाए द्वितीय रह जाए। वो पाने के लिए साधु भी हो गए, वैराग भी ले लिया, गुरु के शरण भी पहुंच गए, फिर भी मान मराए, मान बढ़ाई, ईर्षा को नहीं त्याग पाया। तो वो मूलधन कहां से प्राप्त होगा? प्रिय सज्जनों, मूलधन प्राप्त नहीं होगा। क्यों? कि जैसे बताया, शब्द बिना सुरत आधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न जाने शब्द का, तो फिर भटका खाए। अब ये भटका खा रही है। अब वो तो शब्द को जानने के लिए गुरु की शरणागत। अब जब गुरु पद प्राप्त हो गए, अब क्या हुआ? शब्द कहां से उठत है, कहां जाए समाए, और हाथ पैर बाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। फिर भी बताया साहब कि सहज कमल से उठत है। सहज कमल बताया गया नाभि को। सहज कमल से उठत है, कि सुन में जाए समाए,
और हाथ पैर बाके नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। प्रिय सज्जनों, जब सतगुरु के शरणागत पहुंच गए तो सूरत शब्द का मेल हो गया। जब सूरत शब्द का मेल हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान माने दीपक। इस शरीर को दीपक ज्ञान है। जैसे कि अंधेरे भवन में दीपक जलाकर रख देते हैं तो उजेला हो जाता है। तो गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जब गुरु प्राप्त हो जाता है तो शब्द और सूरत का मेल हो जाता है। प्रिय सज्जनों, जब सूरत शब्द का मेल हो गया फिर भी मनुष्य भूला है। अब वो कैसा भूला? अब हम बता रहे हैं। जैसे किसान ने फसल बोई खेत में, किसान ने फसल बोई खेत में, अब पशुओं के मारे वो खेत उजड़ जाए तो किसान ने क्या किया कि एक बिजूका बना के तैयार कर दिया। किसने बनाया? मनुष्य ने, किसान ने बनाया बिजूका। बिजूका बना के खेत में खड़ा कर दिया। किसके लिए? मनुष्य के लिए नहीं किया। किसके लिए? पशुओं के लिए, कि पशु इसे देख के ये जानेंगे कि कोई खड़ा है तो ये उजड़न नहीं पाएगा। लेकिन गुरमुख हो गए, सब कुछ हो गए, फिर भी धोखा बना के ठाड़ो कर दे के पांच हो रहे और ये डरा रहे तो मनुष्य कहा जाए कि पशु? प्रिय सज्जनों, मनुष्य कहा जाए या पशु? जो उसी ने बनाया तो पशुओं के लिए कि मनुष्य के लिए है? और फिर वो उसी बिजूका को डरा रहा हो, उसी से हाथ जोड़ रहा हो, भाई से प्रार्थना कर रहा हो